अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अचानक एक सहाबी ने देखा और फौरन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, चेहरे पर नकाहत बड़ी है, कमजोरी है, क्या वजह हुई? तो हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और फरमाया, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, खजूर और पानी पर गुजारा है। मीठा खाना भी सुन्नत है, लेकिन फाका करना भी सुन्नत है। अपनी मर्जी की सुन्नत अदा कर लेना ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन मेरे भाई, शरीयत इस्लामिया में जो चीज गालब रही है उस पर भी कभी कभी ज़ौक़ करें। और फिर हुजूर का जो फकर है इख्तियारी है, नबी पाक ने मांग के गरीबी ली है अल्लाह ताला से कि अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त फाका दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने खाना नहीं खाया, खजूर पानी पे गुजारा है कई दिनों से। अब उस सहाबी को हुक्म तो दीन का यही है ना कि अगर घर में कुछ है तो ले आओ, वरना शरीयत पाबंद तो नहीं करती। तो वो पहले अपने घर गए, जाके पूछा कोई चीज है? घर वालों ने कहा कोई नहीं। फिर वो पड़ोसियों के घर में गए, कोई खाने की चीज है? कोई नहीं। रिश्तेदारों से, मोहल्लेदारों से पूछा, कोई नहीं। चुप करके नहीं बैठे, एक यहूदी के बाग में गए, कहने लगे, यार कोई मजदूरी मिल जाएगी? वो सजना यार मनाउन दी खातर असा की पेश बटाए, कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा गर्मी बड़ी सख्त है, पानी कुएं का नीचे चला गया है, एक डोल पानी का अगर निकाल सकते हो तो एक खजूर दूंगा। फरमाने लगे मंजूर है। कहते मैंने अपने कंधे से चादर उतार के बिछा ली, एक डोल पानी का निकालता, एक खजूर मिलती, वो मैं उस कपड़े में डालता जाता, चादर में डालता जाता। जब जरा मेरी चादर भर गई खजूरों से, मैंने उसे समेटा, ले जाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। महबूब वहीं बैठे थे। कहते हुजूर ने मेरा पसीने से शराबूर वजूद देखा और मेरे छालों से भरे हुए हाथ देखे और मेरे थके थके वजूद को देखा। तो करीम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी। हुजूर फरमाने लगे, किसने तुझे मजबूर किया ये काम करने पे? इसकी मजबूरी तो कोई नहीं ना, किसने तुझे मजबूर किया? तो कहते हैं दो आंसू मेरे भी छलक पड़े। मैंने अर्ज़ की, हुजूर हमें कोई मजबूर कर सकता है? हमें आपकी मोहब्बत नहीं मजबूर किया, हुजूर ये मोहब्बत है जिसने मजबूर किया। या रसूल अल्लाह, कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार है। ये गरीब आदमी, सादे लोग हैं, ये बहुत महंगे तहाइफ लाने की जाहिरी पोजीशन में नहीं है, लेकिन देखो ना इजहार मोहब्बत के मामले में कितना बड़ा दिल रखते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मोहब्बत ने मजबूर किया। वहां इनाम नहीं मिला, जाहिरी तौर पर जो इनाम होते हैं वो नहीं, उसका नहीं हुजूर ने ऐलान किया। हुजूर फरमाने लगे, सुन फिर, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फक्र व फाके की तैयारी कर, मुसीबत के लिए तैयारी कर। अगर जो मुझसे मोहब्बत करता है उसकी तरफ तो मुसीबतें दौड़ के आया करती, फिर तू तैयारी रख, फिर तू सहना सीख, फिर दिल बड़ा कर, कुशादा कर, फिर देख तुझे आजमाइशें आएंगी, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर अब लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। ये कोई ऐसी थोड़ी है कि तेरी दिल लगी थी और तू दो बातें कर सुन के तू चला गया, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। तो हुजूर को जिस अंदाज में सहाबा ने चाहा, जिस तरह उन्होंने नबी पाक से मोहब्बत की, अपनी सारी तवज्जुहात का मरकज ज़ाते रिसालत को बनाया, हुजूर की रिजा को हर मामले में मुकद्दम जाना, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम भी अपने महबूब के लिए अपने जज्बात को कुशादा करें, अपने दिल में वो सारी बातें पैदा करें जिसकी बुनियाद पर हमारा भी ईमानी रिश्ता नबी करीम से मजबूत हो सके। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर लिया कुफार के साथ, हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा। मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते, और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे,
बाप ने, भाई ने, मोहल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी, किसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े, मदीने पहुंचे। कहते हैं रास्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा, फिर पैदल चला। सहाबा कहते हैं इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा। अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई। दरे रसूल पे, हुजूर मैं भाग के आया हूं। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के 2 सिपाही भी आ गए। कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। चश्मे ज़दन में जरा सोचना, चश्मे ज़दन में थोड़ी देर के लिए गौर करना कि हमें हमारा उस्ताद, हमारा पीर धुतकार दे के जा, दौड़ जा, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह जनाब ये जा रहे हैं। ईमान की पुख्तगी देखें, उसने तो हमें निकाल ही दिया जी, वो कैसा बंदा है। यहाँ तो किसी के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने ना जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। कहते हैं उसने सलाम नहीं ली, फातिहा नहीं पढ़ी, बस खत्म, उसको एहसास ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े हैं, सामने 2 सिपाही आ गए। जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान, यकीन और इस्तिकामत। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गईं। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा। भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है। यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं। लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो 2 सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे। नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे। कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया। दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते ते उतों सबर पलेथन लाया। तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता। जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका है, वो हमारे आका है, रखें तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाहु अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा,
एक टाइम आएगा हजरत अबू बशीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बशीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शिक खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बशीर फरमाते हैं मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता। जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा। मैं